पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, जो कि हम कई तरह से, कई वीडियो और टेक्स्ट और सब तरह से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, देखा है हम लोगों ने। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये परिभाषा देखिए, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। शिवम ने इसके बारे में बहुत अच्छे से अपने शब्दों में लिखा है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। परिभाषा आप सब लोगों को कंठस्थ होनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग पूछेंगे, बाकी ये बिल्कुल याद होनी चाहिए आपको। अब आते हैं कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर एक्चुअली उसके यूजेज और साइज यानी उसके उपयोग और उसके आकार, इन दो आधार पर अलग अलग उसमें बांटा गया है। ठीक है, देखिए जैसे एनालॉग कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर फिजिकल डेटा लेता है, जैसे तापमान है, दाब है, जल प्रवाह या कोई भी चीज़ के प्रवाह। ठीक है, तो ये उस तरह से इनपुट लेता है और फिर ये आउटपुट देता है। इसके उदाहरण कुछ इस तरह से हैं, जैसे स्पीडोमीटर है, अपनी गाड़ी या बाइक का जो स्पीडोमीटर होता है वो, घड़ियाँ, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, वोल्टेज मीटर इत्यादि, ये सब एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर, इसमें डिजिट्स के रूप में इनपुट लेता है। ये हम आप लोगों के पास में PDF पढ़ा हुआ भी है और आप पढ़ेंगे तो ये समझ में आने वाली चीज़ें सारी। इसके बाद में है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड बोलते हैं दो किस्मों को मिलाकर बनाई गई तीसरी किस्म को। तो हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स को मिलाकर के बनाया गया कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इसको डिटेल आप पढ़ेंगे। अब आकार के आधार पर इसे अपन ने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से समझा है। माइक्रो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप कंप्यूटर, ये सब अपन पढ़ चुके हैं। नोटबुक, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। अपन ने वीडियोज़ में ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझी है। अब आता है परम कंप्यूटर। ये और भी बड़ा होता है और इसकी खास बात यह है कि ये हमारा क्या कहते हैं, हमारे देश में ही बनाया गया बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कंप्यूटर है। इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब आता है कंप्यूटर के उपयोग, यूजेज ऑफ कंप्यूटर। ये तो डेली यूज में आप जिधर नज़र घुमाओगे उधर आपको कंप्यूटर नज़र आएगा। जैसे कि आप दूर मत जाइए, आप और मैं इस समय जो बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपके और मेरे बीच में जो है वो कंप्यूटर की वजह से है। यदि आज कंप्यूटर नहीं होता, मोबाइल नहीं होता, तो हम लोग बात नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये हमारी सरकारी वेबसाइट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, और ये शायद 2-4 साल पुरानी है क्योंकि उस समय वसुंधरा जी का फ़ोटो डला हुआ है, वासुदेव देवनानी जी का है। मीन्स ये पुराना है। खैर, ये सिर्फ देखने के लिए है। आगे चलते हैं। यूजेज आप पढ़ेंगे, समझ में आने वाली चीज़ें बिल्कुल आराम से समझ जाएंगे। अब आता है मेल करने वाला जो है। इसमें यदि आप लोगों ने मेल आईडी क्रिएट करना और मेल भेजना, ये आप लोगों ने ठीक से किया होता तो अभी तक कर चुके होते। फिर भी आप लोगों को जो जहाँ है इसे पढ़ेंगे, पढ़ते हुए चलें, और यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग पूछें। मैं इसी तरह से आपको वीडियो बना करके, जहाँ आप फंसे हुए हो, अपना स्क्रीनशॉट भेजो। मैं उससे आगे बताऊंगा आपको कि उससे आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। रोबोट, ये पर्सनल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर के द्वारा आज मशीनों में आ चुकी है, उसका एक बहुत बेहतर उदाहरण है रोबोट। और ये फिल्मों में आप लोगों ने देखा होगा, जुरासिक पार्क में डायनासोर। ठीक है, बहुत सारे चैनल, फिल्में, इसमें एनिमेशन और तरह तरह से बिल्कुल ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं जो काल्पनिक होती हैं, लेकिन वास्तविक से भी ज़्यादा अच्छी दिखाई देती हैं, ज़्यादा यकीन करने लायक होती हैं। अब आता है कंप्यूटर की विशेषताएं। गति,
शुद्धता, सक्षमता, स्मरण शक्ति, व्यापक उपयोगिता, स्वचालन, संग्रह करना, ये विशेषताएं हैं हमारे कंप्यूटर की। इन पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे। इसके बाद है कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता, ठीक है। फिर कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको बहुत ही सरल तरीके से पढ़ा जा सकता है। आप पूरी डिटेल में मत जाइए बिल्कुल भी। एक एक पीढ़ी का सबसे पहले डेट देखिए कि कब से कब तक है, और उसका सिर्फ एक फीचर नोट कीजिए। लिखना है, पहले याद करना है, फिर लिखना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो हर पीढ़ी का कब से कब तक, जैसे दूसरी पीढ़ी है 1955 से 1964, ठीक है। तो इट मीन्स ये है कि पहली पीढ़ी है 1942 से 1955 पे समाप्त हुई, तभी तो दूसरी पीढ़ी शुरू हुई। तो ये एक सीक्वेंस है, हम लोग लिखकर याद करेंगे तो बिल्कुल एक का याद हो गया तो सबका याद हो जाएगा। 1942 में पहली पीढ़ी, 55 से दूसरी पीढ़ी, 1964 से ओबियसली तीसरी पीढ़ी। अब प्रत्येक पीढ़ी का एक एक अपन फीचर, कम से कम एक एक फीचर याद रखें। जैसे पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब होती थी, इस तरह से प्रत्येक का अपन याद करेंगे तो बहुत ही आसान तरीका है इसको याद करने का। आप लोग एक बार पढ़ेंगे और फिर उसको बिना देखे लिखेंगे तो ये बहुत आराम से याद हो जाएगा। तो